हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रत्येक माह हम आपके लिए मंथली लव राशिफल लेकर के आते हैं और आज की भी जो चर्चा है वो मंथली लव राशिफल को ही लेकर के है। और ये जो चर्चा है आज धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में होगी। और बता दें आपको कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले काफ़ी समय से ग्रहों की स्थिति काफ़ी, एक तरीके से अगर कहा जाए तो कुछ अशुभ योग भी बन रहे थे ग्रहों के कारण, और कुछ ऐसी भी स्थिति बनी हुई, कुछ ग्रहों की अपनी स्थिति भी थोड़ा सा कमज़ोर थी जिसके कारण अशुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं अधिक बन रही थी। लेकिन अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं ग्रहों की स्थिति को, अब उनमें धीरे धीरे शनि शनि ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हो रहा है और कुछ में हो गया है और कुछ में महामध्यम से हो जाएगा, और कुछ जो बचेंगे एक या दो ग्रह उनमें सुधार है वो माह के अंत में जाकर के हो जाएगा। तो हम इस बात को लेकर के काफ़ी आश्वस्त हैं कि पहले के कंपैरेटिवली अब आपके जीवन में कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना भी बनेगी। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति में अब सुधार होता जा रहा है वैसे ही वैसे आपके जीवन में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की संभावना बनेगी। तो साथियों, आज जैसा मैंने कहा कि धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे। और क्योंकि ये जो मंथली लव राशिफल है ये नवंबर 2023 से संबंधित है, और नवंबर 2023 में जो भी गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति बनेगी उसी आधार पर आपके जीवन में परिणामों की प्राप्ति होगी। और ये भी तय होगा कि आपकी जो लव लाइफ है या आपकी जो मैरिड लाइफ है वो किस दिशा में जाएगी, ये भी ये ग्रह तय करेंगे। तो साथियों, अब क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है, मासिक लव राशिफल का प्रोग्राम है, तो इसमें हम जब भी आपके साथ चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, तो मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हमारी आपके साथ होती है, जिसमें कि पहला पॉइंट जो होता है वो होता है जो सिंगल जातक है, उनके जीवन में कोई उनके अनुकूल, जिसको वो पसंद करते हैं या पसंद कर रहे हैं या पसंद कर चुके हैं, क्या वो उनके जीवन में आएगा, क्या ग्रह इस बात की इजाज़त देंगे या अभी कुछ समय लगेगा, तो इसके ऊपर चर्चा होगी। और पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में चल रहे हैं, लिव इन रिलेशन में, या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो इस नवंबर 2023 में धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी। क्या आप कोई मैरिज वगैरह की भी प्लानिंग कर रहे हैं हाल फिलहाल में? तो अगर ऐसी बात है तो हम उसके विषय में भी आपसे करेंगे बात और बताएंगे कि क्या योग बन रहा है शादी का या नहीं। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि जो मैरिड कपल्स हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, वैवाहिक जीवन उनका कैसा रहेगा नवंबर 2023 में, इस पर चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप मैरिड भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी कहीं आपका दूसरी जगह पर कुछ अपना रिलेशन बना हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कहते हैं। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि जिनका बना हुआ है इस प्रकार का रिलेशन, उनके जीवन में नवंबर 2023 में किस प्रकार के डेवलपमेंट्स होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, कितना वो एंजॉय कर पाएंगे अपनी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, कहीं उसके कारण शादीशुदा ज़िंदगी तो प्रभावित नहीं होगी। ये इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में चर्चा करेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हमारे जातक धनु लगन राशि के, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है इस नवंबर 2023 में, उनको कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाएंगे यदि वो चाहते हैं कि पहले जैसे ही संबंध उनके उस मित्र के साथ हो जाए जिसके साथ पहले कभी थे। तो इस विषय पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ग्रह आपको इस बात की इजाज़त देते हैं, देंगे, इस महीने में आपका सहयोग करेंगे कि आपको इसमें सफलता प्राप्त हो सके आसानी से। तो आइए सबसे पहले हम धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं
और जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बताएंगे। तो मैं आपको ये बताना जा रहा था साथियों कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आप धनु लगन राशि, क्योंकि धनु राशि जो है इसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और अभी आपके जीवन में गुरु बृहस्पति का एक बहुत अच्छा और बहुत मुख्य रोल वो अदा कर रहे हैं। किस रूप में कर रहे हैं? वो इस रूप में कर रहे हैं साथियों कि सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका एक व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति अपने गुण और अवगुणों से जाना जाता है। तो आप धनु लगन राशि के जो मित्र हैं, जैसा मैंने कहा कि धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति ही होते हैं और उनका आपके जीवन में एक बहुत मुख्य रोल वो अदा कर रहे हैं। ट्रांजिट में उनकी जो पोजीशन है इस समय, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं, और जो अदा कर रहे हैं वो हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि देखिए, व्यक्तित्व जो है आपका वो कुछ इस प्रकार रहेगा। समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में, कहीं पर भी हैं आप, या आप अपने मित्र से मिल रहे हैं या मित्रों से मिल रहे हैं, हर जगह पर एक मैसेज आपकी तरफ से बाकी लोगों पर ये जाएगा कि ये व्यक्ति गुणी है, ज्ञानी है और अच्छा ज्ञान रखता है, अच्छा टैलेंटेड भी है और कुछ अच्छी ज्ञान की बातें इस व्यक्ति से सीखी जा सकती हैं। तो कुछ इस दिशा में गुरु बृहस्पति आपको सहयोग कर रहे हैं। अब बात क्योंकि चल रही है सिंगल जातकों की कि भाई उनके जीवन में कोई अच्छा आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और देखिए, जो भी आएगा, आपका कोई मित्र जिसको आप पसंद कर रहे हैं, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आपकी जो सोच है ना, ये बड़ी पॉजिटिव रहने वाली है। अपने इस क्या कहते हैं, मित्र वाले दृष्टिकोण को लेकर के, मित्र को लेकर के आप जो भी आपका, पहली बात तो ये है कि आपको जो भी मित्र मिलेगा, आपके जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि जो भी आपको मित्र मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा कि आपको शुरू में तो ऐसा लग सकता है, माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में, कि भाई थोड़ी सी इस व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां हैं या कुछ खराबियां हैं, खामियां हैं, अवगुण हैं। लेकिन महामध्य के उपरांत जो चीज़ें हैं वो कुछ दूसरे तरीके से आपको नजर आएंगी। यानी कि सोच आपकी बड़ी सकारात्मक है नवंबर में, और ये पिछले काफ़ी समय से सकारात्मक सोच है आपकी। लेकिन वो क्या था कि सकारात्मक सोच तो थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के कोई ना कोई संशय पैदा हो जाता था, कोई ना कोई ऐसा दिमाग में उलझन पैदा हो जाती थी कि जिससे कि कारण वो आपकी सकारात्मक सोच भी एक साइड हो जाती थी। लेकिन अब आप पूरी तरीके से बहुत पॉजिटिव हैं, हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, चाहे वो मित्रता हो या कोई और भी चीज़ क्यों ना हो। तो आप मित्रता को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार। और इस पॉजिटिवनेस का सबसे बड़ा जो आपको प्रभाव दिखाई देगा कि जो माह के मध्य तक चीज़ें आपको कुछ ऐसा लग रहा था या ऐसा महसूस हो रहा था या आपको ऐसी दिखाई दे रही थी चीज़ें कि भाई ये चीज़ें जो आप पसंद नहीं करते, कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको दिख रही, लेकिन वो महामध्य से मैंने कहा कि उसमें परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन ऐसा आएगा कि आपको वो सारी चीज़ें ही अब वो अच्छी लगेंगी अपने उस मित्र के अंदर, और आप उस मित्र को भी अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, और बहुत आसानी के साथ हो जाएगा ये सब। कहने का मतलब अब आगे बढ़ने का समय आ गया है इस मित्रता में, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। और हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, वो ये है कि 29 नवंबर, डेट नोट कर लीजिए, 29 नवंबर से आपका जो मित्र है उसका आपके प्रति और आपका उसके प्रति जो रुझान है, एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़ेगा। इसका अगर आप लाभ ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा। और दूसरी बात कि 29 नवंबर के बाद अगर आप उनको प्रपोज करते हैं तो ये प्रपोजल आपका बहुत ही जल्दी से शीघ्रतापूर्वक एक्सेप्ट भी उनके द्वारा कर लिया जाएगा। ये हम आपसे बताना चाहते हैं। साथ ही जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वे भी आपके इस संबंध को लेकर के, उन्हें भी कोई ज़्यादा, उनके साथ भी आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनको कन्विंस करने में आसानी से कन्विंस कर पाएंगे, थोड़ी बहुत कोशिश के बाद।
तो मैंने बताया है आपको कि 29 नवंबर के बाद आप प्रपोज करें और महामध्य से चीज़ें जो हैं वो आपके अनुकूल आपको होती दिखाई देंगी इस मित्रता में, और आप आगे बढ़िएगा, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। बस महामध्य तक थोड़ा सा अपने आप पर एक तरीके से ये कहें कि भाई जो भी चीज़ आपको नज़र आएंगी ना, वो बाद में फिर आप ऐसा महसूस करेंगे कि इसका मतलब वो सारी चीज़ें कोई सही नहीं थी, या मुझे गलत बताया गया, या मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये गलतियां हैं इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो सब मन का भ्रम था। ये आपको महामध्य के बाद चीज़ों का एहसास होगा। तो कुल मिलाकर के चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं धीरे धीरे। 29 नवंबर के बाद जैसा मैं कह चुका हूं कि आप प्रपोज भी कर सकते हैं, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है। ये वो समय है ग्रहों का, इसका अगर आप लाभ ले सकते हैं तो ले लीजिए। धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका पॉइंट नंबर 2 हम इसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपका पहले से कहीं अफेयर चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में आप हैं, तो वो कैसी रहेगी रिलेशनशिप। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे साथियों कि आपकी ओर से अपने मित्र के प्रति आप पूरी तरह से कमिटेड रहने वाले हैं, पूरी तरीके से एक तरीके से आप उनके लिए डेडिकेशन आपका रहेगा और बहुत समर्पित रहेंगे आप अपने मित्र के लिए। वो एक अलग बात है कि आपका जो मित्र है वो कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि या तो आपके अंदर उसे कुछ कमियां लगें या आपके व्यवहार में लगें, लेकिन आपके अंदर यानी कि दिल और दिमाग के तौर पे आप पूरी तरीके से साफ रहेंगे उनको लेकर के। आपके दिमाग और दिल में लेकर के उनको, मतलब अपने मित्र को लेकर के किसी प्रकार का कोई ऐसा विचार नहीं आएगा, नकारात्मक सोच आपकी उनको लेकर के पॉजिटिव रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मित्र के सहयोग में कुछ कमी का एहसास आपको होगा माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच। लेकिन महामध्य के उपरांत चीज़ें जो पहले आपको दिखाई दे रही थी कि आपका मित्र आपको सहयोग नहीं कर रहा है, आप कुछ मतलब एक तरीके से जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, वो कर नहीं रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके अनुकूल चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लेकिन महामध्य के उपरांत वो सारी चीज़ें अनुकूल होंगी और आप धीरे धीरे अपनी इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने वाले हैं। और आपको बता दें कि महामध्य के उपरांत आपके विवाह का योग भी बनेगा, जो कि माह के अंत तक रहेगा नवंबर में। लेकिन इस योग में थोड़े से झगड़े झंझट जरूर रहेंगे, कुछ उलझनें भी रह सकती हैं। अगर आपने उन उलझनों को एक तरीके से, अगर उसमें आप सक्षम रहे उनको सब चीज़ों को हल करने में, तो फिर बहुत अच्छा है। बाकी विवाह का योग तो बनेगा और बिल्कुल बनेगा, और ये बनेगा माह के मध्य से, यानी कि 16 नवंबर से लेकर माह के अंत तक 30 नवंबर तक ये योग है। तो जैसा मैंने कहा, कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन विवाह का योग है। आप अगर थोड़ा सा भी चीज़ों को ढंग से मैनेज करेंगे तो सही चीज़ें हो पाएंगी। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 को लेकर के कि धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं और जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो धनु लगन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन है उसमें हमें थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है माह के एक तरीके से 6 तारीख से लेकर के 6 नवंबर से लेकर के और 27 नवंबर के बीच थोड़ा सा आप दोनों के बीच में, या तो कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बराबर ना हो, कुछ थोड़ा बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं जिनको लेकर के तनाव बन सकता है। लेकिन 27 नवंबर के बाद वो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी और एक नई और बेहतरीन आपस में आपके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और आपका एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा होगा और आप वैवाहिक सुखों का आनंद 27 नवंबर के पश्चात ले पाएंगे, धनु लगन राशि के मित्र। अब पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं कि देखिए, आप शादीशुदा जिंदगी भी जी रहे हैं, साथ में आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है, तो वो स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली स्थिति है, ये क्या है कि माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक, पहली बात तो माह के आरंभ से 6 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक संबंध के अतिरिक्त जो आपके कहीं रिलेशनशिप बनी हुई है, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोलते हैं,
तो 1 नवंबर से 6, इस नवंबर के महीने में 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में ये संबंध तो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप रिलेशन में हैं, उसके द्वारा आपके साथ कुछ आपसे उनको शिकायतें हो सकती हैं, कुछ आपको उनसे शिकायतें रह सकती हैं। तो ये थोड़ा सा तनातनी वाला मामला दिखाई पड़ता है इस 1 नवंबर से 6 नवंबर तक, और इसके बाद 16 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक। लेकिन जब भी आप मिलेंगे तो आपके बीच में कुछ आर्गूमेंट्स भी रहेंगे, कुछ आपको उनकी कमियां नजर आएंगी, कुछ उनको आपके अंदर कमियां नजर आएंगी। आप उनको गलत साबित करेंगे, वो आपको गलत साबित करेंगे, और कुछ उनका प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, कुछ आपका प्रेशर उनके ऊपर। आप कुछ अपने ढंग से उनसे कुछ करवाना पसंद करेंगे, वो अपने ढंग से आपसे कुछ कराना पसंद करेंगे, और इसी उलझन में आप लोग पूरा महीना निकालेंगे। बजाय इसके कि आप उसको पूरा एंजॉय करें, एंजॉय कम होगा, इस प्रकार की सिचुएशन ज़्यादा बनेगी। तो ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। और साथियों, दूसरी बात ये भी है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो लाइफ है, ये आपके जीवन में कुछ, मैंने जैसा कहा कि वैवाहिक सुखों में भी कुछ थोड़ा बहुत मैंने बताया है कि तनातनी रहने वाली है और कमी रही। तो आपके इस जीवन में ये नवंबर का महीना कुछ इस प्रकार का है कि ये पूरा महीना लगभग अगर हम कहें तो दोनों तरफ से ही आप थोड़ा बहुत टेंशन में आ सकते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के भी और उधर की तरफ से भी जहाँ पर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि बिल्कुल माह के अंत में जाकर के चीज़ें सुधर रही हैं, चाहे वो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति हो या आपके वैवाहिक जीवन की। फिर जाकर के ग्रहों की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आएगा माह के आखिर में जाके, अंत में जाके, और तब आपके जीवन में थोड़ा सुकून आपको मिलने वाला है, और उसका फिर आप एंजॉय भी करेंगे। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 को लेकर के कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे जो जातक चल रहे हैं उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं धनु लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और चाहते हैं कि वापस उन्हीं के साथ आपका संबंध कायम रहो, अपने इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं आप किसी भी कीमत पे, तो क्या ग्रह आपको सहयोग करेंगे? अब हम इस बात के ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए साथियों, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है आप धनु लग्न राशि के जो हमारे जातक हैं उनके केस में कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप उनके विषय में अच्छी सोच रखते हैं, एक सकारात्मक सोच रखते हैं, एक पॉजिटिव सोच रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको कोई ज़्यादा उनसे कोई शिकायत नहीं है, या ज़्यादा कोई बहुत बड़ी शिकायत होती है जैसे लोगों को कुछ कि ऐसा हो गया, नहीं उनकी तरफ से ऐसा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं बड़ी बड़ी। लेकिन आपके केस में थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ना के बराबर। अधिकतर आपकी सोच सकारात्मक रहने वाली है, और आप उस अपने मित्र के बारे में उनकी स्थिति को भी समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, जो आमतौर पे लोग नहीं किया करते हैं। लेकिन यहाँ ग्रहों का ऐसा ही प्रभाव दिख रहा है कि आप उनकी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी हुआ हो गया, चलिए जिस कारण से भी हुआ, लेकिन आपसे अगर बात की जाएगी तो यही बात निकल करके आएगी कि भाई उनकी भी अपनी कोई मजबूरी होगी, कोई परेशानी जरूर होगी जिसके कारण ये सब ऐसा हुआ, वरना ऐसा होता नहीं। तो मैंने अभी आपकी सोच की बात की, अब मैं आपकी विषय में बताऊंगा कि जो आपका मित्र है उसके विषय में मैं चर्चा करूंगा कि उनकी सोच आपको लेकर के कैसी है। तो माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो थोड़ा सा आपको लेकर के उनकी नाराज़गी अधिक रहेगी, कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी रहेगी। बेशक चाहे आप क्यों ना सॉफ्ट एटीट्यूड आपका हो उनके प्रति, लेकिन उनकी नाराज़गी आपको लेकर के कुछ अधिक है, ज़्यादा है और रहेगी। और ये विशेष रूप से जो ज़्यादा रहने वाली है उनकी, ये माह के मध्य तक ही नहीं, 16 नवंबर तक कुछ अधिक रहेगी। 16 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच में ये चीज़ें सामान्य रहेंगी, ना कुछ बहुत ज़्यादा आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ना कोई नेगेटिव मिलेंगे, सामान्य समय निकलेगा, नॉर्मल।
लेकिन 29 नवंबर से, जी हाँ, 29 नवंबर के बाद से आपके मित्र के एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई देगा। और उस पॉजिटिव चेंज जो दिखाई देगा 29 नवंबर के बाद, उसका आप जितना एडवांटेज ले सकते हैं लीजिए। वही एक समय ऐसा होगा कि जब आप आगे बढ़ें। अगर आप उस समय पर आगे बढ़े तो आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाएंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका माह नवंबर 2023 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी धनु लगन राशि के जो आपके मित्रगण हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।